हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कंजक्शन के एक दूसरे टाइप की, जिसका नाम है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज की बातचीत सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ। ये दूसरा काइंड है, ठीक है। पहला काइंड हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। डिपेंड्स अपॉन अनदर क्लास, ये दूसरे क्लास पर डिपेंड रहता है। इसका मतलब आश्रित। आश्रित मतलब क्या होता है? जो अपने आप में कंप्लीट ना हो, ठीक है, जो किसी दूसरे पर डिपेंड हो, उसी को क्या बोलते हैं हम? आश्रित या सबऑर्डिनेट, ठीक है। और क्या है आगे? आश्रित या दूसरों पर निर्भर रहने वाला। इन कंजक्शंस का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ने में किया जाता है। अब ये एक नया शब्द हमारे सामने आता है, सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास। तो आइए हम थोड़ी सी बातचीत उसके बारे में कर लेते हैं। उसके पहले हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं। आई लव हर बिकॉज सी लव्स मी। मैं इसी सेंटेंस में आपको खूब अच्छे से समझा देता हूं। आई लव हर बिकॉज सी लव्स मी। इसमें एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है और एक सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग रखता है। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लास हैं, ये जिसके साथ ऐड होते हैं वो क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। जैसे देखते हैं हम, आई लव हर, ये अपने आप में क्या है? प्रिंसिपल क्लास है। क्यों? अभी मैं बता देता हूं। बिकॉज सी लव्स मी। अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं, इसका मतलब मैं इसको बिल्कुल, अब आप सेंटेंस पढ़िए, बिकॉज सी लव्स मी। क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है आपको? क्या ये कंप्लीट सेंस आपको दे रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस क्या है? ये इनकम्प्लीट है, ये पूर्ण नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन जहां लग जाता है उस सेंटेंस को क्या कर देता है? इनकम्प्लीट कर देता है। और इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए उसको एक प्रिंसिपल क्लास की जरूरत होती है। और प्रिंसिपल क्लास क्या होता है? जिसका अर्थ अपने आप में कंप्लीट हो, जिसका सेंस अपने आप में कंप्लीट हो। मैं क्लास की पूरी जानकारी दे चुका हूं अपने पिछले वीडियो में, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए उसको अच्छे से वॉच कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं किस बात की बात कर रहा था कि ये कंजक्शन क्या कहलाएंगे? ये सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लास पर टोटली डिपेंड है। अभी मैं इसको देख लेता हूं थोड़ा सा। अब मैं इसको पढ़ता हूं। आई लव हर बिकॉज सी लव्स मी। क्योंकि मैं उसको प्यार करता हूं, क्योंकि वह मुझे प्यार करती है, ठीक है। अब ये बिकॉज सी लव्स मी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट ये तब तक है जब तक आई लव हर मतलब प्रिंसिपल क्लास इसके साथ ऐड नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो अब हमको समझना क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लास, ये जो विकास लगा हुआ है, ये क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन जहां लग जाता है वो वाला क्लास क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। और ये पूरा सेंटेंस क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस। अब ये क्या है, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये दोनों वेज हैं, इसको हम अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे के रूल भी हमको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम। हम टाइम की बात करते हैं, इसमें आपको टाइम देखने को मिलेगा। ये दो सेंटेंस तो जोड़े जाते हैं। एक बात याद रखिए कि इसमें जोड़ने का ही काम होता है, बिल्कुल जोड़ा ही जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा? अब ये जो पूरा सेंटेंस कहलाएगा, ये किसके इर्द गिर्द घूमेगा? किसी टाइम के इर्द गिर्द घूमेगा। इसमें टाइम की बात होगी। बात समझ में आ रहा है? टू शो द टाइम बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, एज सून एज, व्हाइल, सो लॉन्ग एज, व्हेन, एज, वेर एवर, वेन एवर। तो ये सारे जो सेंटेंस, ये सारे जो वर्ड आपके सामने लिखे हैं, ये क्या है? ये कंजक्शन ऑफ टाइम है, या यूं कह ले सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम है। ये जहां लग जाते हैं हमको ये पता हो जाएगा
कि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन में कौन सा है, क्या है, इसमें टाइम का जिक्र हो रहा है। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस को देख लेते हैं तब हमको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अब यहां पे आप देखे होंगे कि डॉक्टर जब आए द पेशेंट मर चुका था। इसका मतलब यहां पे समय का जिक्र हो रहा है कि जब डॉक्टर आए तब पेशेंट मर चुका था, तब रोगी मर चुका था। इसका मतलब कि आफ्टर किसका जिक्र कर रहा है, ये टाइम का जिक्र कर रहा है। ओके, सी हैड डाइड बिफोर सी रीच्ड 25। वह इसके पहले मर गई, वह मर गई बिफोर सी रीच्ड 25। ठीक है, सी हैड डाइड, एक सेकंड में इसको थोड़ा साफ करके आपको समझाता हूं। सी हैड डाइड, वह मर गई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज बिफोर सी रीच्ड 25। 25 साल तक पहुंचने के पहले, या यूं कह ले 25 साल के पहुंचने के पहले। बात समझ में है ना, 25 साल के पहुंचने के पहले। अब अगर यही सेंटेंस हम देख लेते हैं तो ये सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट लग रहा है अगर हम इसको छुपा देते हैं तो। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये इस पर डिपेंड रहेगा। ठीक है ना, अच्छा देख लेते हैं आके भाई। वेट, यहां पे विट नहीं है, यहां पे है वेट। वेट हियर टिल या अनटिल, यहां पे कुछ भी लग सकता है। आई रिटर्न, यहां पे इंतजार करो जब तक मैं वापस आऊं, मतलब मेरे आने तक यहां पे इंतजार करो। ठीक है, यहां पे भी देख लेते हैं। वेट हियर क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, सॉरी ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। और टिल अनटिल क्या हो जाएगा, आई रिटर्न, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, कंजक्शन ऑफ कॉज या रीजन। अब एक कंजक्शन ये भी है जिसमें आपको क्या बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा। ठीक है, टू शो द रीजन, बिकॉज, सिंस, एज। बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। अब देखो, आई लव हर बिकॉज सी लव्स मी। मैं उसको प्रेम करता हूं क्योंकि वह मुझे भी प्रेम करती है। तो इसमें किसका जिक्र हो रहा है, इसमें जिक्र हो रहा है रीजन की, REASON, रीजन का जिक्र हो रहा है। ठीक है, यहां पे कारण बताया जा रहा है। क्यों, क्योंकि मैं उसको क्यों प्रेम करता हूं, क्योंकि वह भी मुझे प्रेम करती है। ठीक है, शी विल गो दियर सिंस यू डिजायर इट। ही विल गो दियर, वह वहां क्या होगा, जाएगा, सिंस, क्योंकि, यू डिजायर इट, क्योंकि तुम्हारी ये चाह थी। अब इसका यहाँ सिंस का मतलब क्या हो जाएगा, सिंस का मतलब सिर्फ तक या टाइम के लिए जो आता है, जो हम लोग सिंस या फॉर का यूज करते हैं, सिर्फ उसका नहीं, इसका मतलब होता है क्योंकि भी, इसका मतलब होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका मतलब क्योंकि भी होता है। ओके, कंजक्शन ऑफ पर्पज, टू शो एम और पर्पज। यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे यूज होते हैं जो पर्पज शो करते हैं। वो कौन से वर्ड है भाई, दैट, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट। ठीक है, दैट की, सो मतलब होता है जो भी है कि ताकि, लेस्ट होता है मतलब कि कहीं ऐसा ना हो, या इन ऑर्डर दैट मतलब होता है ताकि, है ना। इसको आप हिंदी अर्थ निकाल लीजिएगा अगर ज़रूरी होगा तो। फिलहाल यहाँ पे मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएगी। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट मतलब ताकि, वी मे लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है, पर्पस बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, पर्पस बताया जा रहा है, एम बताया जा रहा है कि तुम खाते क्यों हो। आप बताइए, हम खाते इसलिए हैं ताकि हम जीवित रह सकें। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलिए, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल, आप गिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो। मतलब आपके सही चलने का तरीका क्या होना चाहिए कि आप गिरो ना, मतलब आपका एक पर्पस है सही चलने का। ठीक है, ओके, हम बात करते हैं आगे कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन की। अब यहां पे कंपैरिजन होगा किन, टू शो द कंपैरिजन। तो कंपैरिजन जाने अनजाने में हम लोग बहुत जगह पे पढ़ चुके हैं। एज, सो एज, ये जाने अनजाने में हम लोग बहुत जगह पढ़ चुके हैं। वह बिल्कुल वैसा खूबसूरत जैसा कि वह। अब यहां पे सेंटेंस क्या है, सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता इज। सरला बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत है जैसे कि सीता। तो इसमें क्या हो रहा है, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन वर्ड कौन कौन से हैं, एज और सो एज। देखिए, ये सिर्फ इंट्रो क्लास है, इसको आप जितने अच्छे से बार बार देखेंगे आपकी आगे की जो कंफ्यूजन रहेगी वो दूर होने की चांसेस ज्यादा है।
ठीक है। तो आप इसको बार बार देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आगे के जितने भी रूल आपको समझाए जाएंगे, ठीक है। तो क्लासेस अभी तक कंटिन्यूअस हैं, क्लासेस अभी तक रुकी नहीं है, तो इसलिए आप एक काम कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और कमेंट करके हमको ये बताइए कि कहां आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड शॉर्टली, ओके। कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट मतलब क्या होता है? विरोध। विरोध बताने वाले भी कुछ वर्ड होते हैं कि ये वर्ड, ये जो कंजक्शन है ये विरोध बताएंगे, और जब विरोध बताएंगे तब दो सेंटेंस में विरोध बताया जाएगा और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको किसी न किसी कंजक्शन की जरूरत होगी। तो वो जो कंजक्शन होगा वो वर्ड क्या कहलाएंगे? कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट, या यूं कह ले रहे हैं हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट। अब वो वर्ड कौन कौन से हैं? दो, 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 इवन इफ या हाउएवर, ये सारे कौन से हैं? ये सब हैं कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट। जैसे ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वह क्या है? फिर भी वह क्या है? ईमानदार है। मतलब यहाँ पे कंट्रास्ट बताया जा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल विरोध बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि गरीब लोग क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं, ठीक है ना। मतलब गरीब लोग क्या होते हैं? बेईमान होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये गरीब है फिर भी क्या है? ये ईमानदार है, ठीक है। कंजक्शन ऑफ कंडीशन। कंजक्शन ऑफ कंडीशन, यहां पे कंडीशन भी बताने का काम करेगा। वो वर्ड कौन कौन से होते हैं? इफ, अनलेस, इन केस, ठीक है। ये तीनों वर्ड हैं, आप वर्ड को याद रखिए। इफ यू वर्क टू मच, अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हो, इसमें कंडीशन बता रहा है, शर्त बता रहा है, देखिए शर्त बताया जा रहा है। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हो, इफ यू वर्क टू मच यू विल लूज योर हेल्थ। अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हो तब आप क्या कर दोगे? अपने स्वास्थ्य को क्या कर दोगे? गिरा दोगे अपना, मतलब तुम बीमार हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें किस चीज की बात हो रही है? शर्त की बात हो रही है। कंजक्शन ऑफ मैनर। मैनर मतलब होता है काम करने का तरीका। इसमें रिवाज बताया जाएगा, इसमें तरीका बताया जाएगा कि ये काम कैसे होना चाहिए था और कैसे हुआ। आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी। मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करूंगा जैसे कि तुम मेरे साथ करते हो। मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है? मैनर बताया जा रहा है कि तुम जैसे मेरे साथ व्यवहार करोगे मैं बिल्कुल एकदम सेम टू सेम मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा, ठीक है ना। कंजक्शन ऑफ प्लेसेस। कंजक्शन ऑफ प्लेसेस यहां पे और दो सेंटेंस रहेंगे। इसमें किस चीज का जिक्र होगा? प्लेस का जिक्र होगा। तब आप कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हो? वेयर और वेयर एज, ठीक है। भगत सिंह वॉज वेलकम्ड। भगत सिंह हर जगह पे क्या हुआ? उनका स्वागत हुआ। वेयर एवर ही वेंट, जहां जहां वो गए, ठीक है, जहां जहां भी वो गए। तो ये आपको सिंथेसिस में देखने को मिलेगा, मतलब हर जगह। स्पॉटिंग एरर में देखने को मिलेगा, सिंथेसिस में देखने को मिलेगा। इसीलिए कंजक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।